हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संडे को मैं एक वीडियो लेकर आता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, जो आपके डाउट होते हैं, उनके रिप्लाई मैं संडे के वीडियो में करता हूं। तो फ्रेंड, आज संडे है और संडे कमेंट बॉक्स का एक नया एपिसोड लेकर मैं आ गया हूं। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर टॉकबैक 2.0 ने। ये लिखते हैं कि इफ समथिंग हैपेंस टू टीवी ड्यू टू वोल्टेज इशू विल इट कवर एंड व्यू टीवी वारंटी। ये पूछना है कि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से टीवी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या वो व्यू वारंटी में उसे कवर करेगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि टीवी की वारंटी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही कवर किए जाते हैं। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, टीवी बंद हो जाता है, तो उसको वारंटी में कवर नहीं किया जाएगा। वैसे टीवी का जो एसएमपीएस पावर सप्लाई के साथ में आते हैं और वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि छोटे मोटे जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते हैं तो उन्हें वो हैंडल कर सकती है। लेकिन अगर हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाता है तो कभी कभी जो टीवी हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो ये वारंटी में कवर्ड बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला कमेंट क्या है यहाँ पर अभिषेक सोनी ने। ये लिखते हैं कि देयर इज नो नीड टू रिमूव सर्किट बोर्ड, ओनली रिमूव स्पीकर्स टू रिमूव प्रोटेक्टिव मेटल स्ट्रिप बिलो इट। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक एलईडी टीवी की जो बैकलाइट होती है उसके डिफ्यूज़र गिर गए थे, तो मैंने उसको पैनल को खोल के उसको चिपका के उसको ठीक कर दिया था। तो इनका कहना है कि आप मदरबोर्ड को ना हटाएं, उसको ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क तो रहेगा। जब आप पैनल को पलटेंगे और वो टेबल पे नीचे उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट मदरबोर्ड पे लगे होते हैं, हो सकता है कि किसी की लेग वहाँ पे टूट जाए, कुछ भी ख़राब हो जाए। तो रिस्क लेने से अच्छा है कि आप उसे खोल के अलग रख दें। सिर्फ 2 स्क्रू वहाँ से खोलने हैं, कुछ ज़्यादा उसमें टाइम तो लगना नहीं है। मुश्किल से 30 सेकंड का टाइम लगेगा एक मदरबोर्ड को पैनल से अलग करने में। तो बेटर ये है, वो एक आपने कभी रोड पे देखा होगा, कभी नहीं से देर वाली, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो बिल्कुल आप जब इस तरीके का काम करें तो सारे पार्ट्स को आप अलग करके रखें, इस तरीके से एक साथ लगाकर उनको वर्क ना करें, कुछ भी वहाँ पर डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है रॉबी डिलन जी ने। ये लिखते हैं कि कैन वी प्ले टीवी स्पीकर्स एंड एक्सटर्नल स्पीकर्स टुगेदर सेम टाइम विद ऑप्टिकल पोर्ट। आई हैव TCL P68E 65 इंच। आई वांट टू प्ले टुगेदर एट सेम टाइम इंटरनल एंड एक्सटर्नल साउंड। डिलन जी, किसी भी टीवी में जो ऑडियो सेटिंग दी जाती है तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इंटरनल स्पीकर, ब्लूटूथ डिवाइस और ऑप्टिकल आउट, HDMI ARC आउट। तो वहाँ पे आप किसी भी एक ऑप्शन को ही वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ 2 ऑप्शन को सिलेक्ट आप नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे 2 स्पीकर को आप एक साथ में यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल स्पीकर को एक साथ यहाँ पे आप नहीं सुन सकते, क्योंकि आपको वहाँ पर एक ही मोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। अगला कमेंट यहाँ पर किया है ट्रूथ ब्राउजर ने। ये लिखते हैं कि आई परचेज्ड LG 55 UK 6360 PTE 18 months back. Yesterday display suddenly went off. I called LG mechanic and he told that display has damage. I was watching YouTube when display was damaged. How can it be? I got it for 78,000 plus 24,000 for 4-year warranty. प्लीज डोंट बाय दिस मॉडल, आई डोंट नो अबाउट अदर मॉडल्स। ट्रुथ ब्राउजर जी, देखिए किसी भी टीवी का पैनल कभी भी खराब हो सकता है। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड ऐसे हैं जिनके पैनल 1-2 दिन में खराब हो गए हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है। और जो आप UK 6360 मॉडल की बात कर रहे हैं, 2018 का ये मॉडल है और इसका 55 इंच के मॉडल का प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो 55,000 ही होता है। अगर आपने ये 78,000 में परचेज़ किया है तो बहुत ही कॉस्टली परचेज़ किया है। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो आपने 24,000 रुपये की यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी का प्राइस लिखा है वो इसमें 78 में इंक्लूड है या वो एक्सक्लूड है, वो आपने अलग से पे किया है। तो अगर ये मान लेते हैं कि 78,000 में परचेज़ किया है तो आपने ये बहुत ही बड़ी गलती की है। और यहाँ पर आपने 24,000 रुपये में जो एक्सटेंडेड वारंटी ली है 4 इयर्स की, इसके लिए भी आपने बहुत ही ज़्यादा पे किया है। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा यहाँ पर पे करना चाहिए था। और यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ये टीवी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं और इनके पैनल कभी भी ख़राब हो सकते हैं, और आपके पास तो एक्सटेंडेड वारंटी है तो आप इसको वारंटी में इसको कवर करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कुशल चक्रवर्ती जी ने। ये लिखते हैं कि सर 2020 सैमसंग QLED TV विच मॉडल इज़ बेस्ट, माई बजट इज़ 1,30,000। कुशल चक्रवर्ती जी, आपका बजट काफ़ी अच्छा है तो आप सैमसंग का 2020 का फ्रेम टीवी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि QLED टीवी भी है और काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन भी उसका अच्छा है और बहुत बढ़िया टीवी अमेजिंग एकदम है, तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। आपका बजट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है तो आपकी बजट रेंज में ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर रोहन सिंह जी ने। ये लिखते हैं कि रियल 4K पैनल वर्सेस IPS पैनल में क्या फ़र्क है और लॉन्च डेट कब है। रोहन सिंह जी, जो IPS पैनल है, IPS पैनल एक पैनल टेक्नोलॉजी है और जो रियल 4K है वो एक डिस्प्ले रेजोल्यूशन होता है।
तो जो टीवी आते हैं इस टाइम मार्केट में वो एक्चुअल में UHD टीवी होते हैं, अल्ट्रा HD टीवी होते हैं। उनको 4K बोला जाता है लेकिन वो एक्चुअल में UHD टीवी होते हैं। रियल 4K जो टीवी होगा उसका जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन रेशियो होता है वो होता है 4096x2304। और जो करंट में UHD टीवी आते हैं 4K टीवी उन्हें बोला जाता है, उनका डिस्प्ले रेजोल्यूशन रेशियो होता है 3840x2160p। तो IPS पैनल एक पैनल टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे जो रियल 4K है ये एक डिस्प्ले रेजोल्यूशन रेशियो होता है। तो यहाँ पर LG ने जो अपनी 2020 LED टीवी सीरीज अनाउंस की है उसमें रियल 4K पैनल लगाया गया है। तो अगर यहाँ पर ये 4096x2304 का रेजोल्यूशन मिलता है तो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर होने वाली है। लॉन्च डेट के बारे में अभी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, जैसे ही मिल जाएगी तो उसका वीडियो बना के मैं अपडेट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा है राकिब इस्लाम जी ने, लिखते हैं कि तो आपको क्या लगता है 2020 मॉडल रिलीज होने पे 2019 के मॉडल का प्राइस कम होगा? राकिब इस्लाम जी, मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि प्राइस कम होगा, क्योंकि अगर प्राइस कम कर देंगे तो सारे उसी मॉडल को परचेस करने लगेंगे, न्यू मॉडल की तरफ कोई जाएगा नहीं 2020 के। तो इसलिए प्राइस यहाँ पे वही रहेगा। और 2019 के जो मॉडल होते हैं उनका प्रोडक्शन रोक दिया जाता है या फिर बहुत कम कर दिया जाता है, तो उनको ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना स्टॉक होता है उनके पास वो आसानी से बिक ही जाता है। और 2020 टीवी मार्केट में लॉन्च होने के बाद भी आप देखेंगे तो बहुत सारे डीलर के पास में वो काफ़ी टाइम तक 6, 7, 8 महीने तक अवेलेबल ही नहीं हो पाते हैं। वो पुराने मॉडल को ही वहाँ पे सेल करते रहते हैं, क्योंकि वो उनके पास में स्टॉक में पड़ा हुआ होता है और उनको पहले उसी का टारगेट दिया जाता है सेल करने का। तो यहाँ पर मुझे फिलहाल नहीं लगता है कि इनके प्राइस कम होंगे। अगला कमेंट क्या है यहाँ पर मयूर एल्बर जी ने, ये लिखते हैं कि बुलेट क्वालिटी, और यहाँ पे इन्होंने स्माइली, हंसने के स्माइली बनाकर भेजी है। तो मुझे लगता है कि शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। तो देखिए, बोलते टाइम पे जब वीडियो बनाते हैं तो किसी ना किसी वर्ड पे ज़बान फिसल जाती है, और बिल्ड क्वालिटी को शायद यहाँ पे बुलेट क्वालिटी इन्होंने सुना है। तो बाकी 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा, तो 10-15 मिनट के वीडियो में इन्हें सिर्फ एक ही वर्ड मेरा ये समझ में आया। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, कुछ लोगों की ज़िंदगी जो है वो दूसरों की कमियाँ ढूंढने में ही निकल जाती है। हाँ फ्रेंड्स, अगला कमेंट देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लिखते हैं KL डेंडर, इतने सारे मॉडल गिनाने से क्या फ़ायदा? बताइए, आपको मॉडल गिनाने में क्या प्रॉब्लम है? आपको सारी नॉलेज होना चाहिए कौन कौन से मॉडल मार्केट में है, किस ब्रांड ने कौन कौन से मॉडल परचेज लॉन्च किए हैं। जब आप किसी शोरूम पे परचेज करने के लिए जाएंगे, वहाँ पे जो उनके पास में स्टॉक में होगा वही मॉडल आपको दिखाया जाएगा और वही उनके हिसाब से बेस्ट होगा। आप कोई दूसरा मॉडल उनसे पूछेंगे, वो कह देंगे नहीं वो तो बेकार है, वो हम मंगा ही नहीं रहे, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से मॉडल यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, तभी तो आप कोई बेस्ट वन अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मैं अपने लिए टीवी परचेज करने गया था LG के कई शोरूम पे देखा, तो वहाँ पर सबके पास में UK 6360 मॉडल अवेलेबल था। प्लास्टिक की बॉडी, इतने मोटे मोटे उनके बेजल, मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आ रहा था। मैं उनसे पूछा था नहीं कोई और अच्छा मॉडल दिखाओ जो इसी से मिलता जुलता इसी के प्राइस में हो। तो बोले नहीं, और तो कोई आता ही नहीं है, और तो कोई आता ही नहीं है, यही मॉडल सबसे बेस्ट है। जबकि मुझे तो पता था कि कौन कौन से मॉडल हैं। तो फिर मैं वहाँ से चला आया, फिर मैं एक लक्ष्मी नगर में एक शोरूम पे गया दिल्ली में, और उनसे मैंने फिर पूछा कि मुझे मेटल की बॉडी में टीवी चाहिए इसी प्राइस रेंज में। तो फिर उन्होंने मुझे UK 6500 मॉडल दिया और वो मैंने वहाँ पर परचेज़ कर लिया। तो आपको पता तो होना चाहिए ना। और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 5 टीवी लॉन्च हुए एक ही के बारे में आपको बता दूँ, फिर तो आपको उसी की नॉलेज मिलेगी। तो आपको यहाँ पर एक ही वीडियो में सारे मॉडल की जानकारी मिल रही है, तो इसमें क्या बुराई है। अगला क्वेश्चन पूछा है कार्तिक यादव जी ने, लिखते हैं कि व्हाट इज़ 10 ईयर नो स्क्रीन बर्न इन वारंटी? देखिए, स्क्रीन में कभी कभी बर्निंग इशू आता है। जैसे आप एक चैनल आप बहुत देर तक देखते रहे हो, और जब आप चैनल चेंज करेंगे तो पिछले चैनल का लोगो है वो हमारे करंट चैनल पे बैकग्राउंड में हल्की सी उसकी इमेज दिखती रहेगी। या आपने न्यूज़ चैनल काफ़ी देर देख लिया, न्यूज़ चैनल की आप जो ब्रेकिंग न्यूज़ वाली जो हेडलाइन नीचे चलती रहती है वो काफ़ी डार्क कलर की होती हैं। तो अगर आपने 1-2 घंटे देख लिया, उसके बाद में जब आप चैनल चेंज करेंगे तो दूसरे चैनल पर उसका बैकग्राउंड में वो हल्की सी दिखती रहेगी, तो इसे बर्न इन इशू कहा जाता है। तो इस पे सैमसंग 10 ईयर की वारंटी दे रहा है अपने टीवी पे कि उसके टीवी में ये इशू नहीं आएगा। और अगर 10 साल के अंदर भी ये इशू आता है तो वो अपने इस टीवी को जो आपको है वो फ्री में रिपेयर करके देंगे या उसका आपको पैनल रिप्लेसमेंट करके देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ बर्न इन इशू की ही 10 ईयर की वारंटी है। बाकी यहाँ पर 1 साल की वारंटी है कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि पूरी टीवी की है, और 1 साल की यहाँ पे एक्स्ट्रा वारंटी है पैनल की। मतलब पैनल पे 2 साल की वारंटी मिलती है, बाकी पार्ट्स पे यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी मिलती है। बर्न इन इशू अगर आता है तो उस पर 10 साल की वारंटी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर आतिश जैन जी ने, ये लिखते हैं कि अरे दुखी कर दिया है इन्होंने, 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मुझको ये बता सकते हैं कि इसे रीसेट कैसे कर सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल,
पेयरिंग इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है अब। तो ये एक पोर्टोनिक्स कंपनी का ही कि हार्मोनिक्स 222 एक वायरलेस स्पोर्ट हेडसेट था, तो इसमें ने पेयरिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो आप इसका वॉल्यूम प्लस माइनस का जो बटन है उसको आप 10-15 सेकंड के लिए होल्ड करके प्रेस करके होल्ड करके रखिए, तो ये रीसेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है क्यूरियोसिटी ऑडियन ने, देखते हैं कि सर व्यू अल्ट्रा 4K के प्राइस तो कम नहीं हो रहे हैं, पिछले 4 दिनों से चेक करने से सिर्फ 300 रुपीज़ कम हुए हैं। क्लाउड टेल तो अभी भी सेलिंग मोड पे नहीं है और बाकी 2 सेलर 58,000 को पकड़ के रखे हैं। क्या आइडिया है सर कब तक क्लाउड टेल रिटर्न करेगा? बीप बोलती हैं यहाँ पे। नहीं तो पूरा व्यू अल्ट्रा सीरीज़ को व्यू ब्लैक मार्केट सीरीज़ बना के रख दिया है। जी यहाँ पर थोड़ी सी गलती क्लाउड टेल की भी है, अमेज़ोन की भी है। इनको यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए था कि एक पर्सन को एक ही टीवी मिलेगा या 2 ही मिलेंगे मैक्सिमम। तो क्लाउड टेल से सारा स्टॉक इन ब्लैक सेलर ने वहाँ पे परचेज़ कर लिया और उसको ब्लैक में ये सेल कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक आएगा तो वहाँ पे आपको प्राइस कम हो जाएंगे जब क्लाउड टेल इसको सेल करेगा। और मुझे लगता है कि 15 अगस्त से पहले 15 अगस्त की जो सेल आती है, इंडिपेंडेंट जो सेल आती है, तो वहाँ पे इसके नया स्टॉक आएगा और डेफिनेटली उस टाइम पे इसके प्राइस वहाँ पे कम हो जाएंगे। दोबारा अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और ये खाम खा के इन्होंने प्राइस बढ़ा के रखा हुआ है। और दूसरा इसी से ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन है शरद घोंगे जी का, ये लिखते हैं कि व्यू ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बहुत कीमत बढ़ा दी है, आपको इस बारे में कंपनी से बात करनी चाहिए। शरद जी देखिए, मेरा तो बहुत ही छोटा सा चैनल है, सिर्फ 8,500 सब्सक्राइबर हैं और मेरी तो ये ब्रांड सुनेंगे नहीं। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन तक सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को ज़रूर आप बोलें तो ये डेफिनेटली ये लोग एक्शन जल्दी लेंगे। और अगर 2-3 लाख सब्सक्राइबर भी होते हैं उन लोगों को भी ये थोड़ा सा मानने लगते हैं। बाकी तो मुझे तो मेरी तो ये सुनेंगे नहीं। बाकी मैंने व्यू को ईमेल किया हुआ है लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई रिप्लाई वहाँ से नहीं मिला है। तो देखते हैं, आप लोग सपोर्ट बनाइए क्योंकि चैनल बहुत कम लोग सब्सक्राइबर करते हैं। डेली 8-10 हज़ार व्यूज़ आते हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 20-30 लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब जो रेट है वो काफ़ी कम है मेरा। तो डेफिनेटली अगर आप सपोर्ट करें और चैनल को बड़ा बनाएं तो इन ब्रांड की तो। अगला क्वेश्चन पूछा है शशिकांत शुक्ला जी ने, ये लिखते हैं कि सर व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ LG 43 UM7300 पैनल रिप्लेसमेंट। शांतिकांत शुक्ला जी, UM7300 का जो 43 इंच का वेरिएंट है उसका जो पैनल का प्राइस है वो करीब 15 से 16,000 रुपये का आपको लगेगा, क्योंकि किसी पर्सन ने लगवाया है तो 16,000 का उन्हें इसका प्राइस देना पड़ा है। अगला क्वेश्चन पूछा है रमन गर्ग जी ने, लिखते हैं कि सर प्लीज सजेस्ट मी ए गुड टीवी एंड टीवी साइज ऑल्सो फॉर माई बेडरूम। रूम साइज इज 10x12 एंड वॉच डिस्टेंस अराउंड 10 फीट। रमन गर्ग जी, आप 55 इंच का वेरिएंट परचेज कर सकते हैं 10 फीट डिस्टेंस के लिए। और यहाँ पे आप LG का UM7600 मॉडल परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मॉडल है। और सैमसंग की 2020 ऑनलाइन टीवी सीरीज़ लॉन्च हुई है, वो भी टीवी काफ़ी अच्छे हैं, उसमें से भी आप परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर तोहिन कांति दास जी ने, लिखते हैं कि थैंक्स ए लॉट फॉर दिस वीडियो। नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, कैन आई यूज 2 numbers JBL Flip 3 एट सेम टाइम टू क्रिएट स्टीरियो इफेक्ट? I like to use 2 Bluetooth speaker at the same time to create stereo effect. Is there any way out? May I use Bluetooth transmitter for using 2 Bluetooth device at the same time? तो इन कांति दास जी, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। 2 ब्लूटूथ डिवाइस ट्रांसमीटर, ऑडियो ट्रांसमीटर आप परचेज कर लीजिए और एक ऑडियो स्प्लिटर परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको एक साइड में 3.5 mm जैक मेल पोर्ट होगा और दूसरी साइड में फीमेल पोर्ट होंगे 2। तो आप उसको टीवी से कनेक्ट कर दीजिए टीवी के 3.5 mm जैक में, और 2 ऑक्स वायर के थ्रू आप 2 ब्लूटूथ डिवाइस को वहाँ पर आउटपुट दे दीजिए और उन ब्लूटूथ डिवाइस को पावर सप्लाई आप 2 USB पोर्ट से दे दीजिए। और एक एक करके आप ऐसा करें, पहले एक डिवाइस को कनेक्ट करें, उसके साथ में एक ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर लें, उसके बाद में दूसरा स्पीकर कनेक्ट करें, क्योंकि दोनों ब्लूटूथ डिवाइस अगर आप एक ही टाइम पे ऑन कर देंगे तो वो कंफ्यूज, वहाँ पे जो चैनल क्रिएशन होगा वो वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो पहले एक ब्लूटूथ ऑडियो ट्रांसमीटर आप कनेक्ट कीजिए, उसके साथ में एक ब्लूटूथ स्पीकर वहाँ पे कनेक्ट करिए, फिर दूसरा ब्लूटूथ डिवाइस लगाइए, उसको ऑन करिए, फिर वहाँ पे दूसरा स्पीकर कनेक्ट करिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 2 स्पीकर सेम टाइम में कनेक्ट कर सकते हैं। अगला कमेंट यहाँ पर किया है प्रतोप प्रामाणिक जी ने, ये लिखते हैं कि यू आर वेरी ऑथेंटिक एंड योर स्टाइल ऑफ डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी सिंपल रिगार्ड्स। थैंक यू सो मच प्रतोप प्रामाणिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको
मेरा डिस्क्रिप्शन का जो स्टाइल है वो अगर आपको पसंद आया है तो चलिए फ्रेंड, आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे फिर से करना चाहूँगा। मैंने एक ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, उसका फाइनल राउंड चल रहा है, उसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया गया है। तो जिसके जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे वो वहाँ पे विनर बन जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सबसे ऊपर मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो आप उस वीडियो को ओपन करके उस गाने को सुन लीजिए, और ना सुनना चाहें तो फिर उसे लाइक कर दीजिए, सुनकर लाइक कर दीजिए, बिना सुने भी आप उसे लाइक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये छोटी सी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।